गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में पदखंड से अपना लेसन चल रहा था सूरदास, ठीक है, जिसमें अपन ने 3 पद, ऊपर वाले तीनों पद अपन ने कवर कर लिए थे। थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे अपन एक बार उसको मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। पहले पद में क्या था कि श्री कृष्ण और राधा की मुलाकात हुई थी और उसमें श्री कृष्ण राधा से बातें करते हैं, परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, अब से पहले हमने आपको व्रज में कभी नहीं देखा, और ये सब बातें बहला फुसला कर उसको अपने साथ खेलने के लिए राज़ी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे दोहे में क्या था कि गोपियाँ ब्रह्मर गीत प्रसंग से लिया है और गोपियाँ श्री कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार है उसके बारे में बता रही हैं, व्यंग कर रही हैं कि हमने अपना मन प्रेम से वशीभूत होकर श्री कृष्ण को दे दिया और अब वो ना तो हमारे पास कोई मैसेज भेजते हैं, ना कोई हमारी कोई भी खबर लेते हैं। ये सब बातें दूसरे दोहे में हुई। तीसरे में गोपियाँ श्री कृष्ण पे व्यंग करती हुई अपने संदेश के बारे में कह रही है कि मधुवन के तो, जो मथुरा के तो कुएं भी भर गए होंगे, हम इतने संदेश भेजते हैं कि वहाँ के सारे कुएं भर गए होंगे और श्री कृष्ण हमें वापस कोई जवाब नहीं देते। पता नहीं कि वहाँ के कागज़ गल गए या फिर स्याही ख़त्म हो गई या फिर जो कलम बनाने के सरकंडे होते हैं वो आग में जल के ख़त्म हो गए, या उनके जो सेवक हैं, सूरदास जी कह रहे जो उनके सेवक हैं वो अंधे हैं, जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, उनकी जो कपाट हैं वो नहीं खुल रहे हैं। ये सब व्यंग्यात्मक विवरण कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से लास्ट अपना बच गया था नंबर 4 पे। ये मिसप्रिंट है, नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर 4 पद में कि इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण को कह रही हैं, उसी सूर सागर से संकलित है और इसमें सूर सागर ब्रह्मर गीत प्रसंग से ही इसको लिया गया है। और इसमें उद्धव द्वारा कृष्ण को बुलाकर जो योग साधना का उपदेश दिया जा रहा है, किसमें गोपियाँ कह रही हैं कि कहने का मतलब कि उद्धव जी जो मन में बस जाता है, कि जो मन को अच्छा लगता है वो ही चीज़ें मन को सुहाती है, चाहे कष्ट दे के वो क्यों न प्राप्त हो, लेकिन जो चीज़ मन को भाती है, अर्थात जो हमें खुद को अच्छा लगता है वही हमें सुहाता है, उसी को हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो कैसी क्यों ना हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आज अपन नंबर 4 जो अपना पद है उसको कंप्लीट करेंगे। उद्धव मन माने की बात, कि उद्धव ये तो मन के मानने की बात है, अर्थात हमारा मन उस चीज़ को मानता है, उससे प्रेम करता है, ये हमारे मन के मानने की बात है कि ये उद्धव जी हमारे मन को मानने की बात है और कोई बात नहीं है, कि हमारे मन को मानने की बात है। दाह छुड़ा छुहारा, दाख दाख होता है, देखिए आप सब जानते होंगे, दाख होते हैं अंगूर और छुहारा एक प्रकार का मेवा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का मेवा। छाड़ी अमृत फल, छोड़कर, अर्थात वो इतने अमृत रूपी मीठे फल होते हैं जो ये अंगूर और छुहारे एक प्रकार का मेवा होता है, उन सब को अमृत रूपी फल को भी छोड़कर विषकारी, अर्थात विष का अर्थ होता है जहर, विष को खाने वाला, विष खात विष को ही खाएगा, कि विष को खाने वाला कीड़ा तो विष को ही खाएगा, कि हे उद्धव जी ये तो मन को मानने की बात है, कि मन को भाने की बात है, नहीं तो अंगूर और छुआरे नाम का जो एक मीठा फल होता है, मेवा होता है, उनको छोड़कर, वो अमृत तुल्य फल होते हैं, उनको भी छोड़कर जो विषकारी कीड़ा होता है, विष को खाने वाला कीड़ा है, वो क्या खाता है? विष को ही खाता है, अर्थात उसको जो विष अच्छा लगता है, जहर अच्छा लगता है, तो विष को ही खाता है वो, ना कि उसको चाहे क्यों न अंगूर दिए जाएं या फिर छुआरे नामक जो एक मधुर मेवा होता है वो दिया जाए, उनको वो चीज़ें भी अच्छी
भी नहीं लगेगी। ओके, जिस प्रकार से ज्यों चकोर को कहो देही का, कि जिस प्रकार से चकोर, कि जिस प्रकार से एक चकोर नाम का जो पक्षी होता है, अर्थात जिस प्रकार से चकोर नाम का पक्षी होता है, उसको क्यों ने हम को देही कपूर को, कि उसको क्यों न हम उसको कपूर चुगाएं, अर्थात इतना शीतल सुगंधित कपूर होता है, उसको अगर हम चुगाएं, उस चकोर को अगर हम कपूर भी चुगाएं, जो शीतल और अच्छा सुगंधित कपूर अगर हम चुगाएं, तो भी चुगाने पर भी वो उसका त्याग करके उसको, अर्थात उसको नहीं लेगा, और क्या लेगा, तजी अंगार अगाध, कि उसको त्याग करके वो अंगारे को ही खाता है। अर्थात चकोर को क्यों न कितना शीतल सुगंधित हम कपूर चुगाएं, तो भी उसको क्या पसंद है, अंगारा ही पसंद है, अर्थात वो उस अंगारे को ही खाएगा, एक जलते हुए अंगारा ही उसको पसंद है। ठीक है, इसके बाद देखिए मधुप करत, मधुप होता है भौरा, करत घर फोरी काठ में, कि जिस प्रकार से मधुर जो मधुप होता है, भौरा होता है, वो अपना घर फोरी फोड़ कर काठ में, लकड़ी में, कि जिस प्रकार से जो भौरा होता है वो कितने कठोर लकड़ी को काट करके अपना घर बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पसंद ही उस लकड़ी के अंदर फोड़ कर जो घर बनाया होता है वो ही पसंद है उसको। बंदत कमल के पात, और वैसे देखा जाए तो क्या है, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है, कमल की जो इतनी कोमल पंखुड़ियाँ होती है, कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, अर्थात उसको जो चीज़ पसंद है, कमल की पंखुड़ियाँ पसंद है जिनमें वो बैठता है, तो उन पंखुड़ियों के अंदर वो बंद हो जाता है, वो उसको उसके मन को भाती हैं वो पंखुड़ियाँ, इस वजह से वो उसके अंदर बंद होना पसंद करता है। और वैसे वो इतना कठोर है कि अपना घर लकड़ी को फोड़ करके उसके अंदर बना लेता है, लेकिन वो मजबूर है, वो कोमल पंखुड़ियों के बीच में, कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच में भी बंद होना पसंद करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जऊं पतंग हित जानी आपनो, इसी प्रकार से जो पतंगा होता है, कीट पतंगा होता है, जो जैसे अपन दीपक जलाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, कीट पतंगे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो अपना हित जानी आपनो, अपना हित जान करके दीपक सौ लपटात, दीपक के बीच में लिपट जाते हैं, अर्थात इसी प्रकार जो दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा होता है, कीट पतंगा होता है, वो दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको क्या पसंद है, दीपक की वो लो पसंद है, उससे वो प्रेम करता है, और उसको वो अपना हित मान करके, उसको अच्छा मान करके, पसंद करके, उसके अंदर यहाँ तक कि अपने प्राण भी नौछावर कर देता है। सूरदास जाकऊ मन हितऊ, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसमें मन होता है, सूरदास जाकऊ मन जासऊ, सूरदास जाकऊ मन जासऊ, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका मन जिसमें लगेगा, अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसके मन को जो अच्छा लगेगा, अर्थात जिसका मन लगा होगा, जिसके अंदर जिसका मन लगा होगा, उसो ही ताही स्वाद, कि उसको वही सुहाएगा, कि जिसका जिसमें मन होगा उसको वही सुहाएगा, उसको वही चीज़ अच्छी लगेगी, इसलिए हमारा मन कृष्ण से लगा हुआ है, हमें वही सुहाता है। कि हे उद्धव जी, मन मानने की बात है, कि हमारे मन को मानने की बात है, और कोई बात नहीं है, नहीं तो हमारा मन अगर हमारे वश में होता तो हम भी उनसे दूर हो जाते। आपके जो ये श्री कृष्ण जी हैं, उनको जो हमें छोड़ दिए, उसी प्रकार से हम भी उनको भूल जाते। ये हमारे वश की बात नहीं है कि हम उनको भूल पा सकें। ठीक है,
इसके बाद देखिए अपना लेसन अपने चारों पद कंप्लीट कर लिए हैं एक व्याख्यात्मक रूप से। इसके बाद आप इनके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, कठिन शब्दों से आपके जो श्लोक हैं वो इजी हो जाएंगे, वो पद हैं उनका हिंदी अनुवाद अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं। इनके जो अभ्यास जो भी प्रश्न हैं ये आप करके देखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इनको थोड़ा रीड आउट करके आपको समझा देती हूँ। इसमें 12-13 क्वेश्चन है। तो देखो, दूत मिलऊ एक भौर से, आशय दूत मिलऊ एक भौर किसको कहा है? उद्धव को। ओके, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया था? मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था नागर नवल किशोर श्री कृष्ण के लिए। कृष्ण गौरी संबोधित किसके लिए कर रहे हैं? राधा के लिए। ठीक है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? कृष्ण जी मथुरा चले गए थे ना, सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियों को ब्रह्मर के रूप में कौन सा दूत मिला? कौन मिला था? दूत या संदेशवाहक उद्धव मिले थे। ठीक है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? कि जो भी पथिक राहगीर जाते जिनको हम अपना समाचार देते उन सबको श्री कृष्ण जी अपने वश में कर लेते थे। ठीक है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझाया? उनसे उसका परिचय पूछा कि तुम्हें व्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। राधा उपेक्षा करते हुए उत्तर भी दी कि व्रज में आने का मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती हूँ। राधा ने फिर कहा कि नंद का पुत्र जो दही और मक्खन चुराता रहता है उसके बारे में मैंने सुना तो खूब है, आप वो ही चोर हैं क्या? ऐसा उसने पूछा तो कृष्ण जी फिर कहते हैं कि हम उस भला आपका क्या चुरा सकते हैं। और ये भोली भोली बातें करके वो राधा को उलझा लेता है और अपने खेल में खेलने के लिए राज़ी कर लेता है, अपने संग में खेलने के लिए। ओके, कृष्ण ने एक झलक में गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से जरा सा देखकर अर्थात तिरछी निगाह से देखकर गोपियों के मन को वश में कर लिया। वह उनके हृदय से प्रेम की शक्ति के बल से वश में कर लिया। कृष्ण द्वारा मथुरा जो कृष्ण के द्वारा जब मथुरा चले जाने पर भी गोपियाँ उनको बहुत याद करती हैं और उनके वशीभूत में ही अर्थात उसके वश में ही रहती हैं। ठीक है, इसके बाद मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? अर्थात गोपियाँ एक व्यंग कर रही हैं कि हमने हमारी तरफ से मथुरा में की ओर जाने वाले जितने भी पथिक हैं उनके हाथों अपने ये संदेश कृष्ण के पास भेजते रहते हैं और श्री कृष्ण हमारे एक भी संदेश को वापस नहीं भेजते हैं, सारे संदेश अपने पास रख लेते हैं। पता नहीं कारण क्या है, वहाँ हमने इतने मैसेज भेज दिए कि संदेश भेज दिए कि वहाँ के कुएं भी भर गए होंगे, संदेशों से कुएं भर गए होंगे, गोपियों ने इतने संदेश भेजे हैं। या फिर वहाँ की जो कुएं जो कलम बनाने की जो सरकंडे हैं वो ख़त्म हो गए होंगे। विभिन्न प्रकार के गोपियों ने कारण बताए जो पहले अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तजी अंगार अगाध से क्या तात्पर्य है? कि तजी अंगार अगाध जिससे जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। जिस प्रकार से चकोर पक्षी के बारे में भी कहा है कि वह तो चंद्रमा की किरणों को चुभता है, अर्थात अंगारे बिल्कुल जलते जो अंगारे होते हैं उनकी चिंगारियों से अपना पेट भरता है। कितना भी चाहे उसको शीतल सुगंधित कपूर चुगाया जाए लेकिन उसको वो भी पसंद नहीं है, उसको त्याग कर वो अपनी भूख किससे शांत करता है? चंद्रमा की किरणों उसको चुगकर। इसी प्रकार गोपियों का कहना है कि उसका मन श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधा हुआ है, वह उन्हें त्याग कर योग को अपना सकती है, अर्थात उसको वो त्याग नहीं कर सकती। तजे अंगार अगाध की वो भी उस अंगारे की तरह ही उसी को एक्सेप्ट करती है, उसी को मानती है। कृष्ण जैसे भी हैं उसके वो ही प्रिय हैं गोपियों के। ठीक है, इसके बाद ये निबंधात्मक 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको भी कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। गोपियाँ कृष्ण की
को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, इसका विस्तार से विवरण करेंगे और इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ओके, इनको आप अपनी रफ कॉपी में इन क्वेश्चनों को भी करना है आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक